पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है वो 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा है। यदि हम इसमें पेंडेंसी केसेज की ट्रिब्यूनल्स और कमीशन की लगाएं तो 6 करोड़ से ज़्यादा पेंडेंसी है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। न्याय व्यवस्था में इस तरह की कोर्ट्स की पेंडेंसी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में जो लोगों का विश्वास है उसको कमज़ोर करती है। काफ़ी सारे केसेज हैं जिनमें 15-20 साल तक भी फैसले नहीं हो पाते, और एनुअली जो कोर्ट्स के केसेज की इंक्रीज है वो मैं बता दूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में एनुअल इंक्रीज कोर्ट केसेज की 8% के आसपास है, हाई कोर्ट्स में एनुअल इंक्रीज 12% और सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 13% के आसपास एनुअल इंक्रीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकलॉग का केसेज का वो ऐसा कैसा खड़ा है। उसके अलावा हर साल उन केसेज में जो पेंडिंग केसेज हैं 8%, 12%, 13% केस और ऐड हो जाते हैं। इससे केसेज की जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। हाई कोर्ट्स में, हमारे हाई कोर्ट्स में यदि हम देखें तो 58 लाख से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं, और सिविल एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 70,000 से ज़्यादा केसेज पेंडिंग हैं। यदि इसी स्तर पर इसी दर से केसेज की पेंडेंसी बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब एक केस का फैसला होने में जहाँ 20 साल तक लग जाते हैं, कुछ केसेज ऐसे होंगे जिनका 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो निरुत्साहित होंगे और अपने जीवन काल में अपने केस का निर्णय भी नहीं सुन पाएंगे, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी तरह जो क्रिमिनल केसेज में इन्वॉल्व लोग हैं, अल्टीमेटली 20-20 साल 30-30 साल यदि वो कोर्ट केसेज में इन्वॉल्व रहेंगे तो उनकी पूरी लाइफ, उनका लाइफ टेन्योर ही ख़त्म हो जाता है। इसको लेकर हमारे सुझाव हैं, हमारा जनशक्ति आवाज़ मंच की तरफ से हमने 12 एसोसिएशन में भी एडवोकेट से सलाह मशवरा किया, डिस्कशन किया, और हमारे जो सुझाव हैं एडवोकेट्स की तरफ से वो ये हैं कि हाई कोर्ट्स में जजेज की स्ट्रेंथ को 3 गुना किया जाए ताकि जो केसेज हैं वो जल्दी डिस्पोजल हो। जो वैकेंसी हैं हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज के डिस्पोजल के लिए, उनकी वैकेंसी को फिलअप करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो बैकलॉग है, जो केसेज वर्षों से एडमिट पड़े हैं, जिन केसेज की सुनवाई का अभी तक नंबर नहीं आया, उन केसेज के डिस्पोजल के लिए एक और व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि हाई कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए जाएं पुराने केसेज के लिए। पुराने केसेज की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट्स के जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं, उन एडवोकेट्स को जो कोर्ट्स बनाएं या ट्रिब्यूनल्स बनाएं उनमें जजेस लगाया जाए। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हाई कोर्ट में अलग से स्थापित किए जाएं, जितने सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं उनकी सर्विसेज ली जाए, उन कोर्ट्स में उनको जजेस बनाया जाए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेज हैं उनके डिस्पोजल के लिए जो वकील 25 साल से ज़्यादा से एक्टिव प्रैक्टिस में हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जजेस लगाया जाए। हमारे काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स में काफ़ी महत्वपूर्ण केसेज हैं, बैंकों की रिकवरी के केसेज हैं, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स हैं। इन केसेज में काफ़ी देरी होती है, डिस्पोजल नहीं हो पाता, अल्टीमेटली लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो मैं समझता हूँ ऐसे केसेज में भी जो ट्रिब्यूनल्स में एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं 10 साल से ज़्यादा जिनकी वकालत है, उनको फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स बना के उनमें जजेस लगाया जाए ताकि बैकलॉग को ख़त्म किया जाए, और जो नई केसेज की फाइलिंग है उसी रेसों में जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो ताकि कम से कम केसेज में समय लगे और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। हमारे और एक सुझाव हरियाणा पंजाब के है हमारा। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग रही कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो, पंजाब का हाई कोर्ट अलग हो। हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होने से जहाँ केसेज की सुनवाई शीघ्र होगी, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हरियाणा के जजेस प्रमोशन से हाई कोर्ट में आएंगे, उसके साथ साथ एडवोकेट्स को उसका भारी फ़ायदा होगा। हमारी हरियाणा और पंजाब की बार काउंसिल एक है, 58 साल हो गए, अलग अलग बार काउंसिल नहीं बन पाई, जिसकी वजह से एडवोकेट्स की वेलफेयर की स्कीम्स लागू नहीं हो पाई। मैंने बतौर चेयरमैन हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा था, रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उसके बाद भी कि हरियाणा के एडवोकेट्स के लिए जैसे दूसरे राज्यों में प्रावधान है, एनुअल बजटरी प्रोविज़न होना चाहिए। हरियाणा के एडवोकेट्स के लिए भी 50 से 100 करोड़ रुपए एनुअल बजट में प्रावधान हो सकता है। पंजाब के एडवोकेट्स के लिए भी एनुअल बजट में प्रावधान हो सकता है। दिल्ली सरकार ने, छोटा राज्य है, दिल्ली में 50 करोड़ का प्रावधान दिल्ली सरकार ने किया। तमिलनाडु सरकार में एनुअल बजट का बजट है एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए, यूपी में है, केरला में है, बिहार में है। तो मैं समझता हूँ इसका एक सबसे बड़ा कारण बजटरी प्रोविज़न ना होने का
दोनों सरकारों का यही रहा है कि हरियाणा पंजाब के एडवोकेट्स की कॉमन लिस्ट है, हरियाणा के एडवोकेट्स और पंजाब के एडवोकेट्स की बार काउंसिल इकट्ठी है, तो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स को इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कोविड के दौरान एडवोकेट्स को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, कोई बजटरी प्रोविज़न ना होने की वजह से, सफिशेंट फंड्स का अरेंजमेंट ना होने की वजह से ये सारा एडवोकेट्स की जो समाधान करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो हमने मांग ये भी की है सरकार से कि हरियाणा का अतिशीघ्र अलग हाई कोर्ट बनाया जाए, हरियाणा के जितने केसेज पेंडिंग हैं उस हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हो और जजेज की सफिशेंट जो संख्या है हाई कोर्ट में लगाई जाए, ताकि क्लाइंट्स को भी उसका फ़ायदा हो और एडवोकेट्स को भी उसका निरंतर फ़ायदा मिले। यदि इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो लोगों का एक विश्वास जुडिशल सिस्टम से कमज़ोर होता है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से कमज़ोर होता है। इन बातों को लेकर ही आज हमने आपसे जो चर्चा की है। इसके अलावा एडवोकेट से लगातार हम संपर्क में हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और सब डिवीजन लेवल पर एडवोकेट से चर्चा की। तो एडवोकेट्स की जो मेजोरिटी है इस व्यू की है कि हाई कोर्ट का, हरियाणा का हाई कोर्ट शीघ्र अलग होना चाहिए और पंजाब का हाई कोर्ट अलग हो। इससे नए एडवोकेट्स को भी फ़ायदा होगा और एडवोकेट्स को जो प्रैक्टिस है एडवोकेट्स की उसमें कहीं ना कहीं उसका नए एडवोकेट्स को भी सीखने का मौका मिलेगा, उनको लाभ होगा। तो आज आप, हाँ जी, ये आपने जो जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की है, हाँ जी, या एडवोकेट फंड्स की बात की है, ये डिमांड आप कर किससे रही? सरकारों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। आपने इसके लिए कुछ रिटर्न दिया? हम इसका कुछ इशूज़ के लिए, जैसे हाई कोर्ट का इशूज़ था, हमने रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया, बजटरी प्रोविज़न बनाने का प्रावधान किया। इसके लिए हमने चर्चा की एडवोकेट से, लगातार पिछले 10 दिन से हम बारों में गए और ये निकल के आया कि इसके लिए शीघ्र ही कोई प्रावधान करने की आवश्यकता है, जज की स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है और केसी की जो पेंडेंसी है इसको कम करने के लिए जो सुझाव हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और हम हरियाणा सरकार को भी देने जा रहे हैं, लॉ मिनिस्टर को भी देने जा रहे हैं। पिछले दिनों लॉ मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में माना था कि पेंडेंसी केसेज की 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा केसेज है और गवर्नमेंट इस पर शीघ्र कदम उठाएगी, लेकिन इमीडिएट जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे अभी नहीं हुए। तो हम फिर से लॉ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन स्टेप्स को उठाएं। जो हमारे सुझाव हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अलग से बेंच अलग अलग जगह बनाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच 4 और बनाए जाएं। तो हम उस बात का भी समर्थन करते हैं कि शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में बेंच अलग से हों, एडिशनल बेंच हों, साथ में जहाँ की लिटिगेशन, जैसे चंडीगढ़ हरियाणा की लिटिगेशन है, चंडीगढ़ में बेंच हो सकता है। इस तरह नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, जहाँ काफ़ी साल लग जाते हैं केस को, जो 2-4 महीने में फैसला होना था कई कई साल नेशनल कमीशन में लगते हैं। उस कमीशन के भी अलग अलग बेंच बनाए जाएँ ताकि शीघ्र और सस्ता न्याय लोगों को मिल सके। डेप्टी ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स हैं, जो एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार बिल्कुल फैसले नहीं हो पाते, समय कई गुना ज़्यादा लगता है। तो ये सारे सुझाव हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भेजेंगे और जो अपॉइंटमेंट्स है कोर्ट्स में, इसके लिए मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, जैसे ट्रिब्यूनल्स का है, डीआरटी का है, इनके लिए सफिशेंट जगह है, स्टाफ और टाइम पे अपॉइंटमेंट के जो विषय है हमने दिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग है, हमारे एक एडवोकेट्स ने फाइल किया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें समय पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती है। जो केस 6 महीने में डिसाइड होना उसको 6, 7 और 10 साल तक लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मेरे नॉलेज में है, बिल्कुल हमने भी उसको विरोध किया था बार काउंसिल की वजह कारण। हमारा विषय भटक जाता है, हमारा मांग है कि पहले हाई कोर्ट अलग करें। आप एक बेंच अलग कर दें, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमारा तो जो समाधान है तब होगा जब हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होगा। हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होने के बाद आप हरियाणा के हाई कोर्ट की बेंच बनाओ, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले किसी तरह का जो यदि बेंच बनाया जाता है कॉमन हाई कोर्ट से, वो बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज जस्टिस दया चौधरी की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, वो नहीं, हमने कोई बंटवारे की बात नहीं की। हमने कहा कि हाई कोर्ट तब तक, जब तक अरेंजमेंट नहीं होता, जब तक कि पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड नहीं होता कि हरियाणा की कैपिटल कहाँ हो, तब तक इसी बिल्डिंग में बिना किसी डिवीजन के अलग अलग चीफ जस्टिस बैठ सकते हैं, अलग जजेस बैठ सकते हैं, केसेस का डिस्पोजल कर सकते हैं। यदि हमारा हाई कोर्ट अलग होगा, हरियाणा का, पंजाब का हमारा हाई कोर्ट अलग होगा, तो यदि बेंच बनाने की बात है तो हाई कोर्ट अलग करके बनाया जा सकता है। अच्छा है कि जो दूर के स्टेशन से लोग आते हैं उनका शीघ्र और सस्ता न्याय, उनके डोर स्टेप जस्टिस की बात है पूरी होती है, लेकिन बिना अलग हाई कोर्ट किए इस तरह के बेंच बनाना उचित नहीं है।
बिल्डिंग में अलग कमरों के केस बिल्कुल हरियाणा के हक में हो चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। वो सरकारों के नीतिगत फैसले हैं, राजनीतिक कारण हैं। वो सरकारों को उन पे मिल बैठकर समाधान करना चाहिए। और जो बिल्डिंग की बात है, सेक्रेटरीट की या सिविल सचिवालय की जो बात है, वो सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। हमारा जो एडवोकेट्स का मुद्दा वो अलग हाई कोर्ट का है, हम उसी पे कंसंट्रेट करते हैं और सरकार से आवेदन करते हैं कि हाई कोर्ट बिना किसी देरी के अलग किया जाए। इसमें किस तरह की बाधा नहीं है, किस तरह की अड़चन नहीं है, किस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ ना पंजाब सरकार को इस पर कोई विरोध है, ना हरियाणा सरकार को विरोध हो सकता, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को विरोध हो सकता। हाई कोर्ट अलग किया जा सकता है, करना चाहिए सरकार को। और अब हमने अभी कल ही कुरुक्षेत्र में मीटिंग की थी एडवोकेट्स की, हमने शपथ ली है कि जब तक हाई कोर्ट अलग नहीं होगा हम लगातार अपनी मांग को लेकर एग्रेसिव रहेंगे। और हमें 1 साल तक यदि नहीं हुआ तो हम फास्ट चैन, हैंगर स्ट्राइक और दूसरे जो धरना प्रदर्शन हम करना शुरू करेंगे 1 नवंबर 2023 के बाद। हरियाणा की बात है, सभी बारों में जाएंगे हम वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास तो काफ़ी समय चले, 2013 में प्रयास हुए थे, लेकिन वो सिरे चढ़ने की बात है ना जी। हम चाहते हैं उसको ज़्यादा देरी किस लिए, जब सरकार मुख्यमंत्री हरियाणा का कहते हैं कि हाई कोर्ट अलग हो सकता है, तो विधानसभा का जो आने वाला सत्र है उसमें प्रस्ताव पास करे हरियाणा सरकार, उसमें ज़्यादा देरी ना करे, केंद्र सरकार को भेजे और जो एक्ट में सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, एक्ट में पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें अमेंडमेंट हो। यदि ये स्टेप्स उठ जाते हैं तो फिर किस तरह की कोई बाधा नहीं, किस तरह की अड़चन नहीं है। हरियाणा का हाई कोर्ट भी अलग होगा, हमारी एडवोकेट्स की मांग भी पूरी होगी और आम जो लिटिगेंट्स है उसको सुविधा मिलेगी। 2014 में बीजेपी का ये वादा भी था, इलेक्शन प्रॉमिस था कि अलग बेंच बनाएंगे हरियाणा का, लेकिन 7.5 साल तो गुजर गए इस सरकार। मुझे गवर्नमेंट के लेवल पर कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है। और देखिए, कंपल कर पाएंगे सरकार को कि वो जो बचा टाइम है इनका, उसमें ये सीरियस एफर्ट करेगा। हाँ, मैंने यही कहा ना जी, 2023 तक का नवंबर में हरियाणा बना था 66 में, तो हमने 1 साल का समय दिया है। अभी हम सभी बारों में जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बारों की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को आएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आप करो, नहीं उसके बाद हम जो प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध तो करेंगे, हम धरने भी करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी भावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हमने निर्णय लिया है। 1 नवंबर 2023 के बाद हम हर बार स्तर पे प्रदर्शन भी करेंगे, हम धरने भी देंगे और हम जहाँ जहाँ हमारे संगठन से जुड़े एडवोकेट्स हैं फास्ट चैन, हंगर स्ट्राइक वगैरह शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव उनकी स्टेटमेंट थी कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो। विज्ञान भवन में उनकी स्टेटमेंट भी हुई है, पंजाब के मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि अलग हाई कोर्ट हो। हमें पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर अंदर हम हरियाणा का हाई कोर्ट अलग करवा पाएंगे। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में 17,154 केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट में हमारे हाई कोर्ट्स में पूरे इंडिया में 58,90,726 केस पेंडिंग हैं। 58,90,726 केस। ये 31 मार्च एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2022 तक की पेंडेंसी है पूरी इंडिया की। यहाँ हमारे मेरे पास जो डाटा है वो 21 तक का है, अपडेट था साइट पे। उसमें केसेज की पेंडेंसी 4 लाख हाई कोर्ट में है। ये अक्टूबर 21 तक का डाटा, सितंबर 21 तक का डाटा है। और 5,93,000 के आसपास केसेज हरियाणा के हैं और 5,09,000 के आसपास केसेज पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, सिविल एंड जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। जज की संख्या हाई कोर्ट में अभी 47 है और 85 सैंक्शन पोस्ट हैं। 85 सैंक्शन पोस्ट हैं, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। तो यदि स्ट्रेंथ फिलअप भी कर देते हैं तब भी हमारा जो एनुअल फाइलिंग जितने केसेज है वो डिस्पोजल नहीं हो पाएगी। जितनी डिस्पोजल है और जितनी फाइलिंग है उसमें हर साल की जो फाइलिंग है हाई कोर्ट में 12% इंक्रीज है। नई फाइलिंग में से 12% केसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं, उसके साल में डिसाइड नहीं हो पाते और जो बैकलॉग है वो एज इट इज़ खड़ा है। इस तरह से यदि चलता रहा 10 साल के बाद ऐसे केसेज भी हमें सुनने में आएंगे कि जिनका फैसला होने में 100 साल लगेंगे।
अभी जो आज का स्टेटस है हाई कोर्ट का, जितने केस पेंडिंग है वहाँ पे, अगर पूरी स्ट्रेंथ कर दी जाए हाई कोर्ट तो उसका डिस्पोजल नहीं हो पाएगा। पूरी स्ट्रेंथ कर दी जाए तो नए केसेस ही डिस्पोज हो पाएंगे। लग जाएंगे ये पेंडेंसी क्लियर होने में। ये मैं नहीं समझता कि इसी रेसों में चला गया तो ये 20-50 साल तक कुछ डिस्पोजल होगी, ज़्यादा ही चली जाएगी। जो एनुअल इंक्रीज है वो 12% का हाई कोर्ट का है, यानी कि पुराने केसेज को पेंडिंग रख दें, 12% केस और उसमें ऐड हो जाते हैं। ये हो ही नहीं पाएगी, इस सिस्टम में चेंज नहीं किया गया। अभी हम कहते हैं 20 साल में फैसला हुआ, 30 साल में फैसला हुआ, यदि इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया तो ऐसा भी सुनने में आएगा इस स्थिति में कि 100 साल लगेंगे केस का फैसला होने में। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास इससे डगमगाएगा जुडिशरी से हमारा। तो इसके लिए तो काफ़ी सारे प्रयास करने की आवश्यकता है, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हाई कोर्ट में स्थापित करने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट्स में जितनी पेंडिंग बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए हमारी जजेस की स्ट्रेंथ डबल भी कर दीजिए तो भी बैकलॉग ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की आवश्यकता है। जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के जितने भी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जजेस लगाएं और बैकलॉग ख़त्म करें। जो नए केसेज हैं उनके लिए हमारी जो जज की स्ट्रेंथ है उसको डबल करने की कम से कम आवश्यकता है, तभी उन केसेज का एनुअली जितनी फाइलिंग है बराबर इक्वल हम लेके आ सकेंगे, तभी फैसला केसेज का हो पाएगा। पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं, जब से कैरियर अपना शुरू किया या और पहले से हाँ जी, ये पेंडेंसी है, केसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं, जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, बैकलॉग पूरा होना चाहिए, लेकिन होता कभी नहीं। ये अब जो है सरकार पानी जो है सिर से निकल रहा है। 5000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ जो सेक्शन पोस्ट हैं इंडिया में अभी जज की खाली हैं। जिम्मेदार हम लोग भी हैं, सभी पब्लिक भी है, सरकारें भी हैं। जनता को अपनी इस बात को अवगत कराना चाहिए सरकार से। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जितने और हमारे इश्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। इसके लिए आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा और हमारी लीगल जो फ्रेटर्निटी है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें है। उनको एग्रेसिवली इसके लिए काम करना पड़ेगा, सरकारों के संपर्क में लगातार रहना पड़ेगा, उनको सुझाव देने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी जुडिशियल लेवल पर डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, जैसे कुछ केसेज में किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसियाँ थी खाली, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं सरकारों को, खिंचाई की है कि आप डिले क्यों करते हैं भर्तियों में। इस तरह जो जुडिशियल पोस्टें जजेस की सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की खाली हैं, उनके लिए भी हमें PIL में भी जाना पड़ेगा। हम जाएंगे और सरकारों को डायरेक्शंस भी देनी पड़ेंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तभी किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे, वरना ये पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। और काफ़ी सारे केसेज जो अब हम सुनते हैं 20 साल में फैसला हुआ, मैं नहीं समझता 100 साल तक भी उनका निर्णय हो पाएगा। खान साहब, ये पेंडेंसी है जो ये जुडिशरी छुपाती क्यों है? पिछले साल सितंबर में 4 लाख पेंडेंसी की एक न्यूज थी, रजिस्ट्रार जनरल जी का एक प्रेस रिलीज आ गया कि वो तो साइट गलत थी, इसके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन चली। नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन साइट पे थी 4 लाख वाली, और अभी वो स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। वो तो नहीं, वो स्ट्रेंथ जो केसेज की थी पेंडेंसी वो बिल्कुल सही है, और मैंने नेशनल ग्रिड का जो डाटा है उससे भी लिए है, वो मैच खाती है। और हमारे लॉ मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट में, उससे मैच खाती है। ये जो है लॉ मिनिस्टर ने खुद लोकसभा में स्टेटमेंट दी थी कि 4 करोड़ 70 लाख केसेज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसमें वो केसेज इंक्लूड नहीं किए गए थे जिनका डाटा अवेलेबल नहीं था। चाहे उसमें नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, चाहे स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, डेप्यूटेड ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके जो केसेज हैं कमीशन के वो अलग हैं। मैं समझता हूँ ये डाटा 6 करोड़ से ऊपर चला जाता है। 6 करोड़ को यदि हम 3 से भी करें एक केस में एवरेज, तो 18 करोड़ जनसंख्या केसेज में लिप्त है हमारे देश की। 18 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो कोर्ट केसेज में फंसी हुई है। ये एनर्जी जो किसी और काम में लगनी चाहिए नेशनल डेवलपमेंट में, वो अपनी लाइफ के 18 करोड़ जो लोग हैं अपनी लाइफ का समय लिटिगेशन में ख़राब कर रहे हैं।